जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अगर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-मान रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जो बेघर है अल्लाह ताला उन्हें घर दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला उन्हें रोज़ी दे और हक हलाल की दे। तो भाई सदका सदका अपने हाथ का, अपनी जान का निकालते रहें। बहुत ही आपके बच्चों के लिए, आपके घर के, आपकी यानी कि फैमिली के लिए जितना भी है ना, उनके लिए एक एक सदका ज़रूरी है। आप सदका ज़रूर निकाला करें। कहीं फिर इंसान कुछ हादसा हो जाए ना तो फिर कहते हैं भी हाँ ये जो है ना भाई ये हाथ का दिया हुआ आगे आ गया। तो सदका निकाला करें। तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो भी आज बात करते हैं तारावी के ब्लॉग पर और भी थोड़ा सा बात करेंगे। हाय हाय कौसर क्यों रोई, ठीक है, कौसर क्यों रोई, तो उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अभी तो तारावी का ब्लॉग आया कल, मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था तो दिल को बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो सबसे पहले ज़्यादा जो उसमें मैंने फील्ड की ना बात भी, अभी मेरे ख़्याल में भाभी को आने में बहुत देर है, क्योंकि हर चीज़ अम्मा की निशानियाँ तारावी दिखा रही है कि भाई मैं चोर पर जा रही हूँ। लेकिन हर मर्तबा मेरे एक चोर मैंने मतलब अकेला लगाया जो बाहर का था, तब भी अम्मी की याद आ रही थी। और अब भी जो है ना, जब भी हम सोचते हैं कोई प्लान करते हैं भी अब भी फ़लाँ काम अम्मी आएगी तो करेंगे, तो बस वो हम कर लेते हैं। मतलब नहीं आ सकती अम्मी तो हम फिर मायूस होकर वो करना पड़ता है। तो अब भी ठंड बहुत हो रही है तो प्लान बना लिया जी मरी जाने का। तो जी माशाल्लाह मरी के लिए तैयारी हो रही है। तो मैं ये मशवरा दूंगा तारावी को, आजकल जो है मौसम बहुत फिर भी ठीक है, लेकिन जब फुल सर्दियाँ आएँ तो तब आपने बिल्कुल नहीं जाना। छोटे छोटे बच्चे फिर बीमार पड़ जाते हैं और भी नज़ला ज़ुकाम और ये चीज़ फिर बुखार, ये चीज़ें छोड़ती भी नहीं है। तो आप अगर जाना है तो आजकल की मौसम में जाएं, जिससे जैसे आप अगली छुट्टी उससे अगले मरतबा जब गए थे ना तो उस दिन बहुत ठंड थी और हादसे भी बहुत हुए। तो अल्लाह ताला सबको भी अपने ज़ुबान में रखे। जो भी जहाँ भी जाता है ना बाहर, तो जैसे तारावी जा रही है, कोई भी जाता है बार बार टूर पर भी, एक तो सदका दिया करें, सदका ज़रूरी होता है। सफ़र से पहले अपना कुछ सदका दिया करें। और धर्म पे कहा कि मैं कल शूट दिखाने वाली हूँ, मेरे ख़्याल में आज के ब्लॉग में उनका शूट आने वाला है। ये आज शूट में वो जूते वगैरह सब चीज़ न्यूल पॉलिश कल की उन्होंने तैयारी करके रखी है। यानी कि बहुत सारी लंबा चौड़ा शूट है वो जो दिखाएंगे। आउटडोर भी है, डोर भी है। तो भी उनका कहते भी मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देख रहे हैं, बहुत मज़ेदार होने वाला है शूट। तो जी देखते हैं। और जो बड़ी मेरी तो फिर गहरी बात लगी ये है कि भाई भाभी का तो आज आना चाहिए था। भाई भी वहाँ से बोल रहा भी आज नहीं तो कल, बस हमने एजेक्शन भी लगवा दिए थे सफ़र के लिए, तो फिर अब देर किस चीज़ की है, ये कुछ समझ नहीं आ रही। कि भाई साहब की तो टिकट साथ नहीं लग रही, इसलिए मेरे ख्याल में भाभी लेट हो रही है। नहीं तो तैयारियां तो फुल हो चुकी थी, कपड़े भी खरीदे गए थे और सब कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में लग रहा है कि भाई साहब आ रहे हैं जो इतना देर हो रही है। तो इसलिए तारावी अगर जल्दी आना होता भाभी ने तो फिर तारा ये ऐलान ना करती भी मैं बाहर का चूहर लगाने जा रही हूँ, कुछ बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे। ये तो बात सही है, कितना दिन से और भी यूट्यूब फैमिली को कुछ और देखने को भी मिलेगा। आप बात घूमने फिर जाएंगी तो फिर उसमें व्लॉगिंग भी बहुत प्यारी होगी, तो लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। तो बस ये ज़रूरी है कि आप इन्हों दिनों होके आ जाए, फिर जब अम्मी आ जाए तो फिर भी चक्कर लगा लेकिन तो आपको तो बिल्कुल करीब पड़ता है भाई, कौन सा आपसे दूर है। जब अम्मी आ जाए तो फिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये मौसम ठीक है। जो अगर जाना चाहते हो उससे भी कुछ दिन पहले जाना चाहिए था। खैर आपकी अपनी मर्ज़ी। और भी जो तारावी के हाथ में जुड़ रही थी ना, तो ये तो बहुत पुराने वक्त की बहुत खूबसूरत होती है। ज़्यादा जो है ना इंडिया में पाई जाती हैं ऐसे किस्म की जुड़ियाँ। तो
माशाल्लाह बहुत। उन्होंने भी ज्वेलरियाँ कितना छुपा कर रखी हुई थी भी, ये भी पड़ी है, ये भी एक से एक बढ़ के माशाल्लाह ज्वेलरी थी। और भी अम्मी को याद, काजल पहनते हो अम्मी को याद आ गई भी। यहाँ में अम्मी लगाया करती थी, जब अम्मी लगाया करती थी हमें काजल या सुरमा पहनाती थी तो बच्चे रो पड़ते थे, नहीं हमने नहीं लगवाना। अभी जो है ना खुद को टाइम लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो माँ बाप होते हैं भी, जो जिसका माँ बाप ना, तो उनके जो ऐशी होती है माँ बाप के ज़िंदा होते हुए, और भी जिसके हैं या जिसके हैं और अम्मी अब्बू को जो है ना ठुकरा देते हैं, वो भी ना किया करें, मोहब्बतें किया करो। जिसके माँ बाप ज़िंदा है ना, उनके साथ बहुत प्यार किया करें। हमारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो बस हम तो तरस रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, या हम उसे देखते और उनकी ज़िन्नत बनते, वो खुश होते हमें कोई काम करते हुए देख के। लेकिन मेरे ख्याल में भाई मेरा अब्बू मेरे कोई 5-6 साल का था मैं, तो मेरा अब्बू इस दुनिया से चले गए। अम्मा की तो मैंने बहुत खिदमत की है, बाप की नहीं मैं कर सका, बाप से महरूम रह गया हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं खुद किसी की खिदमत कराने वाला था। छोटी उम्र में अब्बू चले गए थे मुझे छोड़ के। तो खैर जी, तरबड़ी की तैयारियां देखते हैं भी कब जाते हैं, और भाभी की मेरे ख्याल में आने की लेट। अच्छा भी हाजी साहब कब लोग है उसमें देखा जो है ना, क्या बात है भाई, क्या हो रहा है। तो भाई साजिद साहब ने पूरा घर दिखाया, उसके बाद जो है ना घर आए, और भाई उसके बाद जो है ना कौशल से पूछा भी आप रात को क्यों रो रही थी, तो कहते मैंने डराकला ख्वाब देख लिया। रे भाई, डराकला ख्वाब नहीं देखना, सोने से पहले आयत कुर्सी पढ़ के सोया करें तो डराकले ख्वाब नहीं आएंगे, अच्छे ख्वाब आएंगे। सोने से पहले आप दुआ कर लिया करें तो डराकले ख्वाब नहीं आएंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा। अच्छा, उनके बाद जो है ना, उनके बाद साजिद साहब घर आए और सब्ज़ियाँ आया है, जो सब्ज़ियाँ लेके आए ना, ये मैंने पहली मरतबा देखा है। अभी पहले आप सब्ज़ी यहाँ लेके आए तो आप जैसे ले रहे थे साजिद साहब, तो सब्ज़ी जो है ना आप 1 किलो की यहाँ का ले लेते, 1 किलो वहाँ का, या मतलब जैसे आप लेते तो 2 शापरों में चाहिए था। फिर आपने ये कैसे कहा कि आप निकाल लें सब्ज़ी वगैरह और दूसरी जो है ना बाद में वहाँ कर लेके जाऊँगा, ये क्या माजरा है? क्योंकि कुछ मुझे ना समझ नहीं आई कि आप जैसे ले रहे थे 2 घरों के लिए तो अलग अलग लगे थे ना, ये क्या है कि मुझे समझ नहीं आया कि भाई, ये मेरे सुबह से ना दिमाग में चाबी नहीं जा रही। एक कौशल को बोला कि तुम सामान उठा लो, जो फिर बचत होगी मैं वहाँ लेके जाऊँगा। क्यों भाई, ये वजह क्या है? तारा के पास आजकल बचते जाने लगी है क्या सब्ज़ी की और इस चीज़ों की। तो आप जैसे ले रहे थे तो अलग अलग ठेला होता, तो इस घर को अलग जैसे आप देते हैं, वहाँ की शॉ अलग करते ख़रीद और फ़रोख्त। लेकिन इस मरतबा आपने अजीब किया, फिर आपने फ्रिज में भी दिखाया जो भी ये कौशल के लिए, और ये जो बच गया ये फिर मैं लेके जाऊँगा दूसरे घर। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा आपका ये इंटरव्यू। तो कौसर साहब भी बिल्कुल आज चुप करके बोल रही थी, पता नहीं क्या, फिर क्या है। आप तो अब सब्ज़ी भी अपने हाथ से जा रही, भी जितना आपका दिल करे इतना सब्ज़ी देते तारा बेटी के घर में। तो ये थोड़ा सा भ्रेमन मत को दिमाग में नहीं घुसा साजिद साहब, पता नहीं लगा भी आप एक वो रोने वाली बात और दूसरी सब्ज़ी भी यहाँ लेके आए हो, और ये सब आपकी नहीं है, जितना आपने दिल करे उठा लो, उसके बाद जो है ना मैं दूसरे घर में लेके जानी है। ये थोड़ी सी बात अलग हो गई है क्या भाई, उस तारा के लिए आप अलग नहीं ले सकते थे। खैर जी, तो थोड़ा सा मुझको ना साजिद साहब नाराज़ बात तो ये अच्छा नहीं लगा। तो भाई मेरी तबीयत बहुत सी ख़राब है अभी, मेरा जो है ना ज़ख़म रात पूरा जो है ना मेरे 12-1 बजे जाकर ब्लड रुका है, ब्लड चलता रहा है, पाँव से नहीं रुक रहा था। तो 2-3 डॉक्टर मैंने बदले। शहबाज साहब पहली पट्टी करा के आए और फिर मुझे छोड़ के अकेला कहीं दूर जाने वाले। ये फिर जी आप कल वाइफ को इसने दिया है भेज, नहीं मुझे समझ ये, अब शहबाज ने अपनी वाइफ को क्यों भेजा? इतना सर्दियाँ हैं,
इसने फिर अपनी वाइफ को भेज दिया, कहता है जी घर अकेला है, मैंने ज़रूर जाना है। समझ नहीं आ रही भाई, पता नहीं क्या करना चाहता है लड़का। तो भाई खैर, या इसको वाइफ छोड़ के चली गई है या इसने वाइफ को छोड़ा हुआ है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही भी क्या हो रहा है। खैर ये जी घर अकेला था, ये वहाँ चले गए। अभी मदनी भाई भी कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो घर अकेला है, मैंने जाना है। वो भी मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। अब माशाल्लाह आ चुके हैं वापसी। अभी मेरी दूसरे मतलब 12 बजे जाएंगे फिर पट्टी कराने के लिए। आप ज़रूर दुआ करें। तो भाई शुगर वाला मसला है ना, तो थोड़ा सा भी टक आ जाए ना, टक भी आ जाए तो फिर भी शुगर वाला इंसान जो है ना, वो उसका ज़ख़म बहुत मुश्किल से भरता है। तो भाई इस दुआ करें कि भाई चाचा तो हो गया लाचार बेकार, तो पाँव को लेके बैठा हुआ देखिए, बांधा हुआ है। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपको, आपकी फैमिली को, जहाँ जहाँ से जिस कंट्री से देख रहे हैं लोग मुझे। मैं अपने सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरी टूटी फूटी बातें ना, बस इन्हें कबूल कीजिएगा। अल्लाह।